तो गाइज आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ वन अमंगस्ट माय फेवरेट मूवीज़ और उसका नाम है KGF चैप्टर 1। ये एक बहुत ही अच्छी मूवी थी और ये लगभग सभी ने ही देखी है क्योंकि उस टाइम पर पता नहीं क्या हुआ था, इसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था और जो यश है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था उस टाइम पर। आई डोंट नो वाई, क्या बात थी, बट उस टाइम पर उसकी पर्सनैलिटी जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई थी। मतलब वैसे तो वो कभी नॉर्मली दाढ़ी जो थी वो उतनी बड़ी बड़ी रखता नहीं था, बट उसमें वो बिल्कुल प्रॉपर मतलब एक लुक आता था उसका। तो चलिए देखते हैं कि उसकी स्टोरी क्या थी। स्टोरी लगभग नॉर्मल है बट फिर भी चलिए देखिए। जर्नलिस्ट अनंत इंगालगी की किताब एल डोराडो जो 1951 से 2018 के बीच कोलार गोल्ड फील्ड्स में घटित घटनाओं को डिटेल में बताती है, उसे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। लेकिन एक टीवी न्यूज़ चैनल ने उसका एक कॉपी हासिल कर लिया और इंगालगी का इंटरव्यू लिया। 1951 में राजा रॉकी कृष्णप्पा बैरिया का जन्म एक गरीब अंडरएज लड़की शांति से हुआ। उसी दिन कुछ शिकारी, कुछ सरकारी अधिकारी और सूर्यवर्धन एक अजीब पीली चट्टान की जांच करने आए जो एक कुआं खोदते वक्त मिली थी। और जब पता चला कि वो गोल्ड ओर है, सूर्यवर्धन ने उन ऑफिशियल्स को मार डाला और उस जगह को लाइमस्टोन माइन के नाम पे 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। चुपके से उसने वहाँ KGF और अपना क्राइम सिंडिकेट इस्टेब्लिश किया। अपने एम्पायर को चलाने के लिए उसने 5 लोग अपॉइंट किए। अधीरा उसका छोटा भाई, सिक्योरिटी हेड कमल उसके पुराने साथी भार्गव का बेटा जो वारका में गोल्ड रिफाइनरी संभालता है, राजेंद्र देसाई जो गोल्ड ट्रांसपोर्टेशन देखता है, एंड्रयूज जो वेस्टर्न कोस्ट पर स्मगलिंग का काम देखता है, गुरु पांड्यन रूलिंग DYSS पार्टी का प्रेसिडेंट जो पॉलिटिकल पावर देता है। बाद में सूर्यवर्धन को स्ट्रोक आता है और वो अपने बड़े बेटे गरुड़ा को KGF का वारिस बनाता है। अधीरा उसके एड के रूप में सर्व करेगा ऐसा सोचा जाता था, लेकिन बाकी एसोसिएट्स KGF की रिचेस पे नज़र रखते हैं और गरुड़ा को मारने का प्लान बनाते हैं। अधीरा पे एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद गरुड़ा उसके कार में ब्लास्ट करवा देता है और अधीरा को सब मरा हुआ समझते हैं। दूसरी तरफ रॉकी सिर्फ 10 साल का था जब बॉम्बे आता है अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने, पैसा और पावर पाने। वहाँ वो शेट्टी के अंडर काम करता है जो गोल्ड स्मगलर है और एंड्रयूज का अंडर बॉस भी। शेट्टी का दुश्मन दुबई बेस्ड डॉन इनायत खलील होता है। सालों बाद रॉकी का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है और वो बॉम्बे कोस्ट पर गोल्ड बार्स के अराइवल का काम संभालता है। एंड्रयूज जो रॉकी का बढ़ा हुआ इफेक्ट देखता है, उसे गरुड़ा को मारने के बदले पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड ऑफर करता है। रॉकी ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और बेंगलोर चला जाता है। वहाँ DYSS पार्टी ऑफिस के सामने सूर्यवर्धन का स्टैचू बनाया जा रहा होता है गरुड़ा को बाहर लाने के लिए। देसाई, एंड्रयूज, कमल और दया एक पिस्टल स्मगल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गरुड़ा के बॉडीगार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। गरुड़ा सबको शॉक करता है जब बताता है कि उसने अपने पिताजी का स्टैचू हटा के अपना लगा दिया है। रॉकी गरुड़ा की पावर देखकर डिसाइड करता है कि उसे KGF जाकर ही मारा जा सकता है।
केजीएफ में काम कर रहे लोगों को नियर बाय विलेजेस से ज़बरदस्ती उठाकर लाया जाता है और उन्हें गुलामों जैसे ट्रीट किया जाता है। रॉकी जानबूझकर उनमें एक से एक बन जाता है और केजीएफ में घुस जाता है। मेंटेनेंस रूम से वो माइन का मैप हासिल करता है। एक स्लेव उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। बाकी लोगों को लगता है कि रॉकी मर गया। रॉकी पहले एपैथेटिक था, लेकिन जब एक माँ और उसके बेटे का मर्डर होता है उसका दिल बदल जाता है। वो 23 गार्ड्स से अकेला लड़ता है और सबको मार डालता है एक अंधे स्लेव को बचाने के लिए। स्लेव्स उसे अपना मसीहा मानते हैं। रॉकी उन गार्ड्स के बॉडीज को जला देने का ऑर्डर देता है ताकि बाहर बैठे एंड्रयूज और उसके लोगों को पता चल सके कि वो जिंदा है। गरुड़ा जब इन्वेस्टिगेट करने निकलता है तब विराट उसका छोटा भाई सूर्यभान को मार देता है ताकि गरुड़ा वापस लौट आए। रॉकी एक सीक्रेट टनल के थ्रू गरुड़ा के मेंशन में घुस जाता है। गरुड़ा माँ काली का एक ह्यूमन सेक्रीफाइस वाला रिचुअल एक हफ्ते बाद करने वाला था, लेकिन रिसेंट घटनाओं के चलते वो उसे अगले दिन के लिए रीशेड्यूल कर देता है। प्लान होता है कि 3 एसेसिन्स को बीहेड किया जाएगा। बीहेड मतलब गला काट देंगे। जैसे ही गरुड़ा 2 एसेसिन्स को गला काटता है, रॉकी तीसरा एसेसिन बनकर छुप जाता है और उसी वक्त सामने आकर गरुड़ा का सिर काट देता है। स्लेव्स रॉकी को अपना लीडर मान लेते हैं। इनगाल्गी कंक्लूड करता है कि रॉकी ने जानबूझकर केजीएफ को अपना टारगेट बनाया ताकि गरुड़ा को मारकर एक आर्मी खड़ी कर सके, लेकिन वो कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। गरुड़ा के मरने की खबर इनायत खलील और फ्यूचर पीएम रमिका सेन तक पहुंचती है। अधीरा, जो अब तक जिंदा है, वापस आने की प्लानिंग करता है। केजीएफ में बाकी सब देसाई, कमल, एंड्रयूज, दया, खलील और शेट्टी इस खबर से खुश हो जाते हैं। वनरम सिक्योरिटी हेड रॉकी और उसकी आर्मी पर हमला करने का ऑर्डर देता है और फिर एक गन शॉट की आवाज़ आती है और इसी के साथ जो है वो मूवी समाप्त होती है। और ये पहला चैप्टर था और इसके आगे धीरे धीरे करते स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। आगे जो है वो उसमें अधीरा संजय दत्त ने रोल किया है और अच्छी है वो मूवी भी, वो भी देखेंगे। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं और ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।